नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं बकरी पालन कर रहा हूं। बरसात का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, तो फिर भी मैं मजे से बकरी पालन कर रहा हूं। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि जैसे मुझे जानकारी है, मैं नियम के अनुसार करता हूं। कोई नियम छोड़ता नहीं हूं कि क्योंकि अगर बरसात का समय आ गया है तो उसमें मैं नमी से बकरियों को बचाता हूं और बाड़े में चूना पाउडर का छिड़काव करता हूं। तो सारी चीज़ करता हूं। उसमें एक चीज़ ये भी होता है कि जैसे बकरी बच्चा क्यों फेंक देती है, अबॉर्शन क्यों हो जाता है उसका, तो उसमें उसी के विषय में मैं आज आपको वीडियो बना रहा हूं और आपको बताऊंगा कि बकरी अबॉर्शन क्यों कर देती है, बच्चा को क्यों फेंक देती है। तो उसमें कई रीजन होते हैं, तो लेकिन आज मैं एक ही रीजन पर बात करूंगा। जैसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जैसे रीजन होते हैं कि अगर बकरी जैसे 3 महीने के ऊपर की अगर प्रेग्नेंट है और 3 महीने से ऊपर का समय जब उसको चलता है, तो उसका अगर कोई गर्म वाली तहसीज वाली चीज़ अगर आप देते हैं, खिलाते हैं, लगातार खिलाते हैं और ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं, तो बकरी उससे भी बच्चा अबॉर्शन कर देती है। तो और भी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं अपनी बकरियों को दिखा दूं। जैसे आप देख सकते हैं, सारी बकरियां बाहर गई थी चराई करने। जैसे आप देख सकते हैं, सारी बकरियां चराई करने गई थी, जो अभी चराई करके वापस आ गई हैं फार्म पर। वहां पर झाड़ी रखी हुई, उसमें खाने में जुटी हुई हैं और कुछ इधर टहल रही हैं। तो ये चराई करके आई हैं। अब इनको शाम को बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाएगा। अब ये चराई की हैं और चराई करने के बाद ये शाम को बिल्कुल इनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। सुबह इनको जो खेत में बाजरा होता है या मक्का लगाया हूँ, तो जो भी कटिंग करके आएगा और चारा वाली मशीन से कटिंग करके खेत से कटिंग करके आएगा और चारा वाली मशीन में बलाई करके फिर इनको सुबह दिया जाएगा। सुबह वो खाएंगी, फिर दूसरी मीटिंग ये चराई करने जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी बकरी कहीं से कमज़ोर नहीं है, सभी स्वस्थ और हेल्दी हैं, मोटी ताज़ी बकरियां हैं। तो आप जितना फार्म पर रख कर खिलाते हैं, अगर उससे ज़्यादा कहीं आप बकरियों को चराई कराते हैं, तो बकरियां उससे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी और ज़्यादा मोटी ताज़ी रहेंगी और समय टू समय आपके फार्म पर बच्चा भी देंगी। तो आप जैसे प्रमाण देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से सामने कि ये सारी बकरियां एक टाइम ये चराई करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग ये चराई करती हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि बकरी बच्चा को अबॉर्शन क्यों करती है। तो जैसे मैं बताया आपको कि बहुत सारे कारण होते हैं अबॉर्शन के। तो अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो बकरी बच्चा को अबॉर्शन कर देगी। या तो फिर अगर प्रेग्नेंट बकरी है, जैसे आपको 3 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट हो गई है, तो आप उसको झुंड से अलग रखें। क्योंकि अगर झुंड में रखेंगे तो कोई भी बकरी अगर उसे बकरी को अगर मारेगी तो उससे भी उसका अबॉर्शन हो जाएगा। तो उसको भी आपको बचा के रखना है। या फिर आप बकरी को चराई पर ले जा रहे हैं, वहाँ कई प्रकार की जो घासें होती हैं, तो कई घासें जो है गर्म तहरीर वाली होती हैं। तो अगर जिससे बकरी ज़्यादा मात्रा में अगर उसको चर लेती है तो उससे भी अबॉर्शन हो सकता है। या फिर जैसे गर्मी का टाइम है, जैसे जुलाई अगस्त, ये सब पूरी गर्मी ही पड़ती है, तो उमस में अगर ज़्यादा बकरी को जैसे धूप में आप ले जा रहे हैं चराई करने के लिए, अगर ज़्यादा देर तक उसको धूप लगती है और गर्मी है, गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी ज़्यादा है तो उससे उमस होती है, तो उससे भी बकरी अबॉर्शन हो सकता है। उसका बच्चा मतलब बकरी डिस्चार्ज कर सकती है, बच्चा फेंक सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचाएं। और उसके अलावा अगर जैसे आप बहुत सारी पत्तियाँ खिलाते हैं, जैसे महुआ का पत्ती खिला रहे हैं, आप बबूल का पत्ती खिला रहे हैं, गूलर का पत्ती खिला रहे हैं, ऐसे बहुत सारी पत्तियां होती हैं। तो जो मौसम के अनुसार खिलाना होता है, जो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कहीं से भी कोई भी पत्ती अगर लाते हैं और ऐसे लाकर खिला देते हैं, तो उसमें अगर वो पत्ती आप लाकर खिला देते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो उससे भी बकरी अगर 3 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है और ज़्यादा मात्रा में खा लेती है तो आपकी बकरी का अबॉर्शन हो जाएगा। इसीलिए आप इस पत्ती को जब 3 महीने से ऊपर की अगर आपकी बकरी हो जाए तो बिल्कुल न खिलाएं। तो चलिए, देरी न करते हुए मैं वो पत्ती को आपको दिखाता हूँ कि कौन सी पत्ती है कि आप 3 महीने के ऊपर से उसको न खिलाएं, नहीं बकरी को आपका अबॉर्शन हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे हाथ में आम का पत्ता है। ये थोड़ा गर्म तहसीर का होता है। अगर इसको आप ज़्यादा बकरियों को खिला देते हैं, तो जो बकरी अगर प्रेग्नेंट है, अगर वो ज़्यादा खा लेती है, तो जैसे 3 से महीने के ऊपर की प्रेग्नेंट है, तो बच्चा डिस्चार्ज करने का उसको समस्या आ जाता है, मतलब गर्भपात उसका हो सकता है। तो आप इस पत्ते को बिल्कुल न खिलाएं।
जैसे आपकी बकरी अगर 3 महीने के ऊपर की प्रेग्नेंट है तो आप इस पत्ते को बिल्कुल ना खिलाएं, क्योंकि ये गर्म तहसीस का पत्ता होता है। तो इसको अगर आप खिलाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बचा कर रखना होता है। प्रेग्नेंट बकरियों को और भी बकरियों से जो खाली बकरी हैं उनसे भी बचा कर रखना होता है, वो मारे ना। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप प्रेग्नेंट बकरियों को बचा कर रखते हैं तो आपकी सेफ रहेगी और समय टू समय बच्चा देगी, तो जिससे आपका फार्म आगे बढ़ेगा और समय से बच्चे आएंगे। दोस्त आप उनको बचाएंगे तो आपके फार्म जो है बहुत जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं खाने के लिए बद्दी बकरे हैं, खाने के लिए परेशान हैं, तो वो आप प्रेग्नेंट बकरी को नहीं खिला सकते हैं। जो 3 महीने की ऊपर की है, 3.5 महीने से ऊपर की बकरी है, उसको नहीं खिला सकते। तो ऐसी सारी चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप जरूर अपने बकरी पालन में सक्सेस हो जाएंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।